उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभाग में सुधार और राजस्व चोरी रोकने के लिए विभाग के द्वारा किए गए कामों की आज लखनऊ में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मदिरा और स्प्रीट टैंकरों में डिजिटल लॉकिंग व्यवस्था लागू की गई है। मदिरा का परिवहन केवल जीपीएस युक्त वाहनों से ही किया जाएगा। नितिन अग्रवाल ने कहा कि डिस्टिलरीज में डिजिटल अल्कोहल मीटर, मास फ्लो मीटर और रडार वेस्ट लेवल सेंटर का उपयोग होगा। आबकारी लाइसेंस वाले परिसरों की जियो फेसिंग की जाएगी। बोतलों और पेटियों पर हाई सिक्योरिटी बारकोड और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल से निगरानी रखी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और मुझे खुशी है कि विभाग में पारदर्शिता के कारण और हमने टेक्नोलॉजी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया विभाग में कई कार्यक्रमों में, उससे विभाग के राजस्व में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश में आबकारी राजस्व 14,000 करोड़ रुपए था और लगातार साल दर साल उस राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो ख़त्म हुआ है, अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76% की वृद्धि है। तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़ और 23-24 में ये बढ़ के हुआ था 45,570 करोड़। तो इसका जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 10.47%। आज उत्तर प्रदेश चाहे वो शीरा उत्पादन हो, चाहे वो एथेनॉल का उत्पादन हो, हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले प्रदेश बन गए हैं पूरे देश में। इसी के साथ साथ अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, आज सर्वाधिक यूनिट्स उत्तर प्रदेश में है। डिस्टिलरीज की करीब 95 यूनिट हमारे प्रदेश में संचालित हैं जो काम प्रोडक्शन कर रही हैं। इससे ज़्यादा किसी प्रदेश में नहीं है। यवासनी जिसको हम ब्रूअरी कहते हैं उसकी 7 और जो हम वाइनरी कहते हैं उसकी 3 यूनिट्स हमारे प्रदेश में चल रही हैं। एक बड़ी उपलब्धि आबकारी विभाग ने करी है कि हमने आज अभी तक 3 वर्षों में एक भी कोई अप्रिय घटना प्रदेश में नहीं हुई है। किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। नहीं तो आपने देखा होगा कि सपा की सरकार में, पिछले विपक्ष की सरकारों में बहुत सारी घटनाएं होती थी जब ये आपकी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो हमारे टोटल जो राजस्व आता है उसका करीब 40% देशी मदिरा से आता है और बाकी जो 60% होता है वो विदेशी मदिरा, वाइन और बियर, ये सारे सेगमेंट से आता है। तो 40% की अगर मैं कह रहा हूँ तो करीब 21-22 हज़ार करोड़ रुपए जो रेवेन्यू है वो देशी मदिरा से है। वो चाहे वो मंदिर या मस्जिद या कोई भी वर्शिप की कोई जगह हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, ये 3 जगह नगर निगम क्षेत्र में 50 मीटर, नगर पालिका क्षेत्र में 75 मीटर और ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 100 मीटर का नियम लागू है। ये डिस्टेंस हमें मेंटेन करना ही करना है, ये हमारे एक्ट में है। इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। अब इसमें भी एक अलग चीज़ ये भी आती है कि ऐसे ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, ऐसा मंदिर जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अंदर चलता हो, ऐसा स्कूल या ऐसा हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अंदर चलता हो, उसको हम लोग मान्यता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही होती हैं या कहीं ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे लोगों का
रेजिस्टेंस होता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मंदिर छोटा सा कोई मंदिर बना लेता है, अगर कोई दुकान आसपास है तो हम उसे भी शिफ्ट करते हैं, उसे भी हटाते हैं, लोगों की मंशा के अनुरूप कि उनकी भावनाएं आहत ना हो।